नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। पाकिस्तान के कलात में पाक फौज पर हमला हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ी को ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया। धमाके में कई पाक सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। कलात जहां पर यह ब्लास्ट देखने को मिला है, पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाकर ब्लास्ट उड़ाया गया है। धमाके में कई ऐसे पाक सैनिक जो कि मारे गए। तो बलूचिस्तान की तरफ से यह हमला लगातार जारी, जिसके चलते पाकिस्तान दहल उठा है। कई धमाके वहां पर किए गए, जिसके बाद पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तान पर प्रहार बरसा रहा है और ये धमाका वहां पर देखने को मिला। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना भयावह यह धमाका, जिसके चलते पाकिस्तानी सैनिक ऐसे तमाम जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी। पाक की फौज को निशाना बनाते हुए कलात में यह हमला किया गया। आईईडी ब्लास्ट और उसी से ये गाड़ी को ध्वस्त किया गया। इससे पहले भी ऐसे तमाम हमले हमने देखे हैं जो बीएलए लगातार करता आया है। बीएलए लगातार पाकिस्तान पर प्रहार बरसा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। पाकिस्तान का कला जहां पर आईडी ब्लास्ट, जिससे गाड़ी को उड़ा दिया गया। पाक आर्मी की गाड़ी और उसी को निशाना बनाते हुए यहां पर कई ऐसे पाकिस्तानी सैनिक जिनके मारे जाने की खबर भी सामने आई है। बीएलए लगातार प्रहार बरसा रहा है। उधर बलूचिस्तान के तमाम लोग ऐसे जो बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुके हैं। इंडिया को लेटर लिखा गया है जहां पर अपील की गई है कि इंडिया समर्थन दे बलूचिस्तान को अलग होने के लिए। बगावत के सुर यहां पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार जुड़ेंगे। उनसे हम इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे। अरविंद सिंह तेजावत जी, बहुत स्वागत है आपका। ये पाकिस्तानी आर्मी जिस पर आईईडी ब्लास्ट देखने को मिला, ऐसे तमाम ब्लास्ट पहले भी देखे जा चुके हैं। बलूचिस्तान ने ठान लिया है कि अलग होके ही रहेंगे। इंडिया से भी अपील कर दी है कि आप भी हमारा समर्थन करिए, हमें इंडिपेंडेंट करिए यहाँ पर। और बीएलए लगातार प्रहार कर रहा है। क्या लगता है नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है पाकिस्तान में? फ्यूचर तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में असंतोष है, वो बहुत ही भयानक स्तर पर है। जिस तरीके से हालात हैं वो ये बयां कर रही है। और दूसरी बात यह कि जहां तक भारत का समर्थन है, मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि अभी तक भारत सरकार ने केवल मोदी साहब के अगर वो स्टेटमेंट को देख लें जो उन्होंने हमारे राष्ट्र दिवस के अवसर पर दिया था लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई साफ साफ स्टैंड नजर नहीं आता है, खासकर बलूचिस्तान को लेकर। पर भारत को कोई एक स्पष्ट स्टैंड लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो एक सेकुलर कंट्री रहा है। और ऐसी हालात में अगर वहाँ के जो वाजिब हक के लिए अगर वो संघर्ष करते हैं तो उसके का समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बलूचों के संसाधनों का लगातार जो पाकिस्तानी एलिट है उसके द्वारा उपयोग किया जाता रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को किसी भी प्रकार की हिंसा के समर्थन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हिंसा का समर्थन होने पे वाकई जो हमारी भारत की जो आजादी के बाद से जो हमारी पॉलिसी रही है वह उसके अनुरूप नहीं होगा। जी बिल्कुल, लगातार बीएलए का ये प्रहार, जिसका रिसेंट हमला हम आपको बता रहे हैं, आईडी का ये ब्लास्ट किया गया, जिसके बाद करारा प्रहार यहाँ पर पाकिस्तान पर लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। तमाम ऐसे पाकिस्तानी सैनिक जिन्होंने इसमें अपनी जान गंवा दी। बगावत के सुर साफ देखे जा सकते हैं। बीएलए लगातार प्रहार बरसा रहा है। इससे पहले हमने देखा टीटीपी भी लगातार हमलावर था। पैटर्न यहाँ पर हमेशा से यही देखा गया है कि आईईडी ब्लास्ट यहाँ पर गाड़ियों को टारगेट करके किया जाता है। एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, बीएलए के बढ़ते हमलों से पाकिस्तान में घबराहट बढ़ गई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंसा का सिलसिला भी जारी है। साल 2024 में 120 से ज्यादा पाकिस्तानियों की हत्या हुई है। वहीं 2025 में पाकिस्तान पर बीएलए के ताबड़तोड़ हमले देखने को मिले हैं। पाकिस्तानी सैनिकों को भी निशाना बनाया, कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है।
तो बलूचिस्तान में हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान सरकार भले ही दावा कर ले कि हालात काबू में है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स आपको बताएं, 2024 में हर 3 दिन में एक पाकिस्तानी नागरिक की बलूचिस्तान में हत्या की गई। ये आंकड़ा सिर्फ आम नागरिकों का है, इसमें सरकार के लिए काम करने वाले सुरक्षा बलों के जवान शामिल नहीं हैं। वहीं रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि बलूचिस्तान प्रांत में 2024 में अब तक 120 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बेले पर इन हमलों का आरोप है, जिन्होंने लोगों को मौत के घाट उतारना या फिर घायल किया। पाकिस्तान में 2024 में कुल 248 हिंसक घटनाएं दर्ज की गई, जो 2023 के मुकाबले 11% ज्यादा। बलूचिस्तान में हिंसा का सिलसिला जारी। तमाम ऐसे पाकिस्तानी जिनकी हत्या की गई है, खास तौर पर पाकिस्तानी सैनिकों को यहां पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी सैनिक भी तमाम बलूचियों पर प्रहार बरसाते हुए नजर आए थे। जो लोग वहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनको भी खदेड़ ले गए थे, गिरफ्तार कर लिया था, जेलों में बंद कर दिया था। और मेहरम बलूच, जो कि एक बेहद बड़ा नाम इस आंदोलन से निकलकर सामने आई थी, वो भी फिलहाल जेल में बंद है। लगातार वहां से भी अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं, लेकिन जो बलूचियों पर प्रहार हो रहा है, उसी का बदला उतारने के लिए बीएलए उतरा हुआ है मैदान में। लगातार पाकिस्तान पर हमले बोल रहा है, लगातार इजाफा इन हमलों में देखने को मिल रहा है। अब बीएलए के सामने सरेंडर की स्थिति में आ गए हैं शहबाज। हमने देखा किस तरीके से आईईडी ब्लास्ट, मदरसों को निशाना बनाना, चाहे वो ट्रेन हाईजैक हो, ऐसे तमाम बड़े हमले बीएलए कर चुका है, जिससे पाकिस्तान हमेशा से थर-थर कांपता हुआ नजर आया है। टेंशनें खास तौर पर बीएलए ने बढ़ा दी हैं। अब आगे क्या होगा, ये एक बेहद बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि बीएलए या फिर यूं कहें कि बलूचिस्तान की मांग यही है कि उसे पाकिस्तान से अलग होना है। अब आगे पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होता है या फिर कुछ इसी तरीके से हमले कायम रहते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान भी छोड़ना नहीं चाहेगा। जो तमाम तरह के रिसोर्सेज बलूचिस्तान से पाकिस्तान को मिलते हैं, उसका बेनिफिट भी पाकिस्तान लगातार उठाना चाहता है। लेकिन क्या इन हमलों को पाकिस्तान ज्यादा लंबा समय तक झेल पाएगा, ये एक बेहद बड़ा सवाल। मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। ये बेहद बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्या टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान या इस तरीके से प्रहार झेलता रहेगा? क्योंकि देखिए, इन सभी हमलों को नाकाम करने में तो यहाँ पर नाकामयाब लगातार साबित हो रहा है। बेशक गीदड़ भभकियां भारत को लगातार पाकिस्तान दे रहा था, लेकिन अंदरूनी कला सुलटाने में बिल्कुल नाकामयाब। जी हर्षद जी, पाकिस्तान के अंदर ये वो उग्रवाद ये खत्म होने वाला है। जैसे कि कोई स्टेट ही है, बड़ी इंटेंसी होती है, जहाँ पे एक मर्तबा बहुत जब तक कश्मीर 90s के अंदर चल रहा था, वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर इन्होंने उग्रवाद, आतंकवाद, दहशतगर्दी को बढ़ा दिया, उसी को पाला पोसा बड़ा किया। अब जो वही पौधा उग्रवाद का इनका बड़ा है, अब ही सड़ोना है, तो ही नहीं, टीटी ही नहीं, कई सारे अन्य और इंसर्जेंसी और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनके लिए मिलिटेंट ग्रुप हैं, जो इनकी भाई मचा देंगे। नाक में दम करके रखा होगा इन लोगों ने पाकिस्तान। अगस्त गन में पाकिस्तान से लेके कनाडा तक कोई नहीं जानता कौन है क्या, लेकिन जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है पाकिस्तान के, उनका फाया करा है। तो पाकिस्तान को अभी इस टाइम पे बहुत मुश्किल वक्त है इनका, और ज्यादा आतंकवाद से जूझेगा ये। अभी तो बस शुरुआत है, होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इनकी जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, वो एक तरफ वो ने इंडिपेंडेंस घोषित कर लिया है, इनकी ये टूटेगा, गिलगिट अलग, सिंध प्रोविंस अलग, पंजाब प्रोविंस अलग, पीओके अलग, पीओके खुद ब खुद कट के अलग होएगा। तो हर्षद जी, ये मुश्किल वक्त मैं देख रहा हूं पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में। बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगी। बीएलए पाकिस्तान के लिए वो निवाला बन गया है जो ना खाने का बचा है ना निगलने का।
जी बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो आसिफ मुनीर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके बाद में आपको पता है कि पुलवामा हुआ था। तो उसमें उन्होंने एक ये बात भी कही थी कि ये जो 1000-1500 लोग हैं उनको क्या लगता है कि वो हमें हरा देंगे। तो ये मुझे लगता है कि किसी भी देश के किसी भी रेस्पॉन्सिबल सेनाध्यक्ष का ऐसा नहीं हो सकता। और पाकिस्तान का जो सेनाध्यक्ष होता है हम जानते हैं वो केवल सेनाध्यक्ष नहीं होता है, वह उससे कहीं ज्यादा होता है। वह वहां की सरकार की नीतियों पे काफी कंट्रोल होती है। तो ऐसे में उनका ये बयान वाकई बताता है कि वे बलूच लोगों को अपना नहीं मानते हैं। तो ऐसे में वहां पे जो सेपरेशन की जो फीलिंग है वो तो एकदम साफ है। दूसरी बात यह कि उस विकास की दौड़ में जो द्विराष्ट्रवाद का जो सिद्धांत था वो मूलतः पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो मुस्लिम थे उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी उस समय जो जनमत संग्रह हुआ था उसमें तो बलूचों ने तो कोई बहुत ज्यादा इतना उत्साह नहीं दिखाया था भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए। तो ऐसे में ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत जिसकी आसिफ मुनीर साहब ने वकालत की थी वह भी बलूचिस्तान के संदर्भ में पूरी तरीके से फेल हो जाता है। और अगर वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ते हैं तो जैसा भारत की तरफ से उन्हें समर्थन मिलना चाहिए खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिसकी जरूरत है, क्योंकि भारत तो हमेशा से ही एक सेकुलर स्टेट रहा है। और ऐसे में सेकुलर स्टेट अगर वहां बलूचों की वाजिब मांग और उनके पाकिस्तान के द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत के खिलाफ अगर वह अपने हकों हुकूक की लड़ाई लड़ता है तो वह सब देखा जाना चाहिए। यह तो हुई एक सैद्धांतिक बात। इसमें कुछ व्यवहारिक बात यह है कि चीन जो है वह जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के माध्यम से जो ठेठ बलूचिस्तान तक पहुंच गया है, ग्वादर जो बंदरगाह है उसके माध्यम से वह आगे अपनी डिप्लोमेसी खेलना चाहता है। अभी फिलहाल भारत के लिए चिंता का विषय यह भी है कि जो अफगानिस्तान के जो तालिबान प्रशासन है उनके जो विदेशी मामलों के रिप्रेजेंटेटिव और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार साहब और जो चीन के विदेश मंत्री है, इन तीनों की बैठक हुई थी चीन में। और अब उस जो सीपैक है उसको आगे अफगानिस्तान तक बढ़ाने की वो चर्चा कर रहे हैं। तो भारत को मुझे लगता है कि बातचीत को लेकर बहुत रिजिड ना रहकर उसे ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए ताकि अफगानिस्तान पर उसकी जो भारत की पकड़ है वह कमजोर ना हो। वही चीन की जो इस एरिया में जो प्रेजेंस है उसके बारे में भी मुझे लगता है कि भारत के नीति नियंताओं को गंभीरता से सोचना चाहिए और ऐसे में उन्हें एक कदम आगे बढ़कर उन्हें एक सही और एक निश्चित निर्णय लेना चाहिए कि बलूचिस्तान के संदर्भ में उनकी निश्चित नीति क्या है और वह उसका अनुसरण करेंगे। बिल्कुल, चलिए सर मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने पत्रकार को गोलियों से भून दिया। पत्नी